22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते ही भारत सरकार ने मोर्चा संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आतंकियों और उनके सरपरस्तों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मोदी के इस तीखे संदेश ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान ना घर का रहा ना घाट का। वैसे भी आज के समय में पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो भारत से टकराने की सोच भी नहीं सकता। जिस देश की जेब खाली हो, खजाना सूखा पड़ा हो, वो भला दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर दौड़ने वाले भारत से कैसे भिड़ेगा। पाकिस्तान के पास आज सिर्फ गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान इस समय कर्ज के दलदल में ऐसा धंसा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $8 बिलियन है, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें तक नहीं खरीद पा रहा। वहीं भारत के पास $668 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, यानी मुकाबले की कोई गुंजाइश ही नहीं। पाकिस्तान की GDP जहां महज $340 बिलियन की है, वहीं भारत की GDP $3.7 ट्रिलियन के आसपास आ चुकी है। विकास दर की बात करें तो भारत सालाना करीब 6.5% की रफ्तार से दौड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान 2% पर हाँफ रहा है। उद्योग धंधे बर्बादी की कगार पर हैं, कारोबारी देश छोड़ चुके हैं और महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान में महंगाई की आग इतनी तेज है कि लोगों को खाने के लिए लूटपाट करनी पड़ रही है। साल 2024 में पाकिस्तान की औसत महंगाई दर 24% रही, जबकि भारत में ये महज 4% पर कंट्रोल रही। पेट की आग जब बुझती नहीं तो हुकूमत की बातें कौन सुने। अब जरा सेना की ताकत देखिए। भारत का रक्षा बजट इस साल $68.7 बिलियन का है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $7.6 बिलियन का, यानी सीधे सीधे 10 गुना का फर्क। ऐसे में अगर जंग छिड़ जाए तो पाकिस्तान टिकेगा नहीं, बिखर जाएगा। अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान निवेश के लिहाजे से बेहतर विकल्प है तो जरा आंकड़े देख ले। भारत का शेयर बाजार $4 ट्रिलियन का है, वहीं पाकिस्तान का मार्केट कैप $100 बिलियन से भी कम। भारतीय बाजार ने पिछले 10 साल में 180% रिटर्न दिया, जबकि पाकिस्तान का बाजार सिर्फ 35 से 40% तक रिटर्न ही दे सका। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर और कमजोर करने की रणनीति बना ली है। जिस पाकिस्तान ने सालों साल आतंक को पाल पोस कर भारत में भेजा, अब वो खुद अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। भारत अब उन हर चैनलों को बंद कर रहा है जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचाता, चाहे वो ट्रेड हो, पानी की सप्लाई हो या अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर उसका बचाव हो। पाकिस्तान की नीतियों ने आज उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुश्किल है। और अगर भारत ने अपनी रणनीति को सख्ती से लागू किया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का नाम केवल इतिहास की किताबों में रह जाएगा। अब पाकिस्तान के पास न पैसा है, न साख, न ताकत। ऐसे में अगर वो भारत से टकराने की सोचता है तो समझिए ये खुदकुशी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।